और वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरा क्या है। आज मैं रुद्रपुर से निकला तो गोरखपुर में भी हमको लोग जानने लगे, लखनऊ में भी लोग जानने लगे, दिल्ली में भी लोग जानने लगे। और मेरा कई संगठनों से मेरा लगाव है, कई संगठन से मेरा जुड़ाव है। आज मुझे 10 लोग जानते पहचानते हैं। आज उन लोगों से मैं, जो मेरी ताल्लुकात और मुलाकात है, जो अच्छे लोगों में मैं उठना बैठना मेरा जो होता है, कहीं ना कहीं मैं जय जयकार हो रही है। सज्जाद अली जी की आज जो है इंटरव्यू एक रखेंगे आपका रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे, और वो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, आप सबको देखना चाहिए। क्योंकि इसी तरह से युवाओं में क्या जोशो खरोश है, क्या भावनाएं हैं समाज के हित में, क्या कुछ खास कर सकते हैं वे, ये अगर आप लोगों को समझना है तो इस इंटरव्यू में आप लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत सारी संभावनाएँ भी मिलेंगी। आइए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस समय मैं सज्जाद अली साहब के साथ हूँ और ये बहुत शानदार एक इंटरव्यू होगा इनका, जिसको आप लोग देखना चाहेंगे तो फिर आइए रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप सभी के साथ जय जयकार करते हैं और इस इंटरव्यू में बताएंगे कि इनका जीवन शैली क्या रहा और आगे इनका क्या कार्य योजना है जो आप लोगों के हित में है। खासकर रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले रुद्रपुर जो नगर पंचायत है, वहाँ के वार्ड जो है दुग्धेश्वर नाथ वार्ड के रहिवासियों के लिए इनके पास कुछ विशेष है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सही मायने में जनप्रतिनिधि होता है जो अपने समाज के हित में सोचता है, लोगों के आवाम के हित में सोचता है। तो आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी बहुत जोरदार जय जयकार करने हेतु आप सभी के समक्ष हूं। आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में एक ऐसे अतिथि का आना हुआ है जो समाज के हित में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। उनका स्वभाव ही समाज हित में कार्य करने के लिए बना हुआ है, जय जयकार करने के लिए बना हुआ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं श्री सज्जाद अली साहब। बहुत बहुत स्वागत है सज्जाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा इनके बारे में परिचय करा दूं। सज्जाद सर देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा या रुद्रपुर तहसील कह लीजिए, वहां के स्थानीय निवासी हैं। वहीं से राम जी साहब पीजी कॉलेज से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और हमारा इनका परिचय बहुत वर्षों पुराना है। लेकिन ये जान लीजिए कि इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हमने भी देखे हैं, लोगों ने भी देखे हैं। लेकिन उन्हीं उतार चढ़ावों पर आज थोड़ा सा संक्षेप में बात करेंगे और इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर सज्जाद जी कैसे, किस आधार पर या किस जज्बे के आधार पर समाज हित में सोच पाते हैं और कितना सोच पाते हैं। इन सारे विषयों पे आएंगे, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। मजा आने वाला है, आज बहुत शानदार होने वाला है ये साक्षात्कार। जय जयकार होगी। तो सज्जाद जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो किन हालातों में और कितनी हुई है, जरा हमारे दोस्तों को बताएं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले रियल रिपोर्टर न्यूज में जो है मैं बड़े भैया श्री अजय साहनी जी को सादर प्रणाम करता हूं और तहे दिल से मैं इनका आदर और सम्मान करता हूं, क्योंकि शुरू से ही जब भी मैं आपको देखता हूं मुझे बहुत सी खुशी होती है जी। कहा जाता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के निगाहों से हटाती है। वाह! ऐ गिर ओ मुसाफिर
ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। वाह वाह। ये आपका जद्दोजहद, परिश्रम, त्याग, समर्पण, प्यार, लोगों का स्नेह, आज इस मुकाम पे आप जो पहुंचे हैं और आज मुझे आपने सादर आमंत्रित किया, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज आप यहाँ गेस्ट हैं, अतिथि हैं, तो आपके बारे में ज्यादा विशेष बातें होंगी। बाकी दोस्त मित्र हैं, सभी लोग हैं जो लोग जानते हैं। रुद्रपुर विधानसभा या तहसील के रहने वाले जितने भी स्थानीय नगरवासी हैं या इर्द गिर्द के ग्राम सभाओं के रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग सज्जाद जी के बारे में जानते हैं। अब मैं जरा सा बात करूंगा इस विषय पे कि आपकी शिक्षा दीक्षा राम जी साहेब पीजी कॉलेज से हुई है जी। कितनी शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? मैं राम जी साहेब पीजी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातक करके मैं वहां से जी निकला। ओके। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रुद्रपुर विधानसभा में ना स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि एकदम अपने नगर पंचायत में इन्होंने बड़े सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं भाई। इन्होंने एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के तहत बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाया है। वर्षों बरस तक एक सेंटर चलाते चलाते बहुत सारे रुपए पैसे अपने पास से कुछ लोग सहयोगी गणों से लेके ये बहुत ज्यादा बच्चों के भविष्य को मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कार्य किए हैं। जरा बताएं एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहां से प्रेरणा आई थी भाई? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। क्योंकि क्या है कि हमारे रुद्रपुर की धरती पे टूर्नामेंट होते थे जी। स्वर्गीय रमाकांत स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता टाइगर क्लब द्वारा संचालित और आजाद स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संचालित रुद्रपुर की धरती पे जब फुटबॉल होता था जी, फुटबॉल के नज़ारे को मैं देखता था और अन्य शहरों में, अन्य जगह पे, अन्य प्रदेशों में जब जाते थे अच्छा, तो मेरे को ये लगता था कि आज प्रदेश में, देश में जी, जो खिलाड़ी ये हुनरमंद होते हैं, टैलेंटेड होते जी। हैं, आज वो खिलाड़ी कहीं ना कहीं देश के सेवा में नाम रोशन करते हैं, उनके माँ बाप का सोच सपना पूरा होता है जी। तो उसी प्रकार मैं जब अपने रुद्रपुर पे जब राम जी साहेब पीजी कॉलेज में डी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, 87 इंटर कॉलेज के प्रांगण में फुटबॉल का गेम होता था तो मेरे अंदर भी होता था कि काश मेरे रुद्रपुर धरती का, रुद्रपुर क्षेत्र का कोई हुनरमंद, कोई टैलेंटेड लड़का फुटबॉल का खिलाड़ी बने, क्रिकेट का खिलाड़ी बने, अच्छा। वॉलीबॉल का खिलाड़ी बने, कबड्डी का खिलाड़ी बने। चलिए ठीक है, तमाम ठीक है, खेलों से वो आगे निकले। तो मैं आपसे जानना और चाहता हूं कि क्या ये प्रेरणा लेके आप शुरू किए तो उस तहत कोई बच्चा आपके यहाँ से फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर हो पाया क्या? जी, जी। कि बस ऐसे ही बस उसमें लोग समय व्यतीत हुआ और फिर जो है कोच या जो भी प्रशिक्षक थे उनके, वो लोग उनको समय दिए और वो बच्चे कहीं कोई एक आध बच्चे हैं जिनका नाम ले सकते हैं जो कहीं आगे गए? जी जी बता दूं अजय भैया, थोड़ा सा 2 मिनट और आपका समय लेंगे। अच्छा जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आदर्श टाउन क्लब सेवा समिति अच्छा। द्वारा संचालित ओके। मेरा एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर 17/5/2017 को मैं स्थापना इसका किया अच्छा। और मात्र 11 बच्चों से मैंने शुरू किया था और तकरीबन 55 बच्चे उस समय हुए। बिल्कुल। और मैंने जो है उस ट्रेनिंग सेंटर को शुरू किया, तमाम तरीके के लोगों ने मेरा सहयोग किया, साथ दिया और अकेले मैं चला। जिस समय मेरे पास बच्चे, हर एक तरह के बच्चे, जिनके घर पे, मतलब अब मैं क्या बताऊं, उनके घर पे मैं जाता था तो लगता था कि वो खिलाड़ी तो आ रहा है मेरे यहाँ, लेकिन उसके यहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं है, आमदनी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन उनके गार्जियन कहते थे कि सज्जा सर थोड़ा सा मेरे बच्चे को देखिएगा। वास्तव में मैं बच्चों को जब देखता हूं तो मेरे दिल में अलग तरीके की हलचल आती है, क्योंकि मैं भी एक बच्चा था और लोगों को मदद किया आपने। लेकिन आप ये बताएं कि आपके क्लब से निकले हुए कुछ बच्चे कुछ ऊपर कहीं और खेलने गए या कोई प्रतिस्पर्धा में स्थापित हो पाए? जी बताएं। जी अजय भैया, मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारे बच्चे तो काफी दूर दूर तक खेलने गए अच्छा ट्रेनिंग सेंटर से, और जिसमें अपने रुद्रपुर का ही एक ऐसे गरीब परिवार का बच्चा अच्छा जिसका नाम है सत्यम साहनी, कद का छोटा जरूर है, लेकिन कहते हैं कि मिलेंगी परिंदों के मंजिल, अच्छा कि उनके पर बोलते क्या हैं बात? लेकिन रहते कुछ लोग खामोश, उनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है। वास्तव में क्या वो छोटा सा मासूम बच्चा जिसका नाम है सत्यम साहनी,
एक गरीब परिवार का बच्चा अपने रुद्रपुर धरती से उठा और एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में आता है और काफी दूर दूर तक जाता खेलता है। लेकिन यह सौभाग्य है, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा उस बच्चे का अपनी राजधानी गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में उसका सिलेक्शन होता है। अच्छा, पूरे रुद्रपुर क्षेत्र के लिए ये गौरवमयी और एक खुशखबरी की चीजें हैं, जिसमें 2 बच्चे और मैं बता दूं, जिसमें 2 बच्चे और बिहार एकेडमी में शिवम सोनकर नाम का बच्चा, जो रामचक का एक बच्चा है, विपिन गौड़, वो भी एक मासूम छोटा सा है, यानी कि ये तीनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ एकलव्य फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये बात बताने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, आपको वहां पर एक बेहतर सफलता मिली, कुछ बच्चे वहां से स्थापित हो पाए या कहीं सेलेक्ट हो पाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुना हूं और मैं आपसे ही चर्चा में हूं कि पिछली बार आप वहां से वार्ड मेंबर का अपने यहाँ से अपने वार्ड, कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? दुधेश्वर नाथ वार्ड से आप जो है वहां पर बड़ा दमदारी से चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़े थे तो पैसा वैसा ढेर कमा लिए थे, तो लड़े थे कि मैंने लोग लड़ाए थे आपको? जरा इस पर विशेष बात करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर से वार्ड मेंबरी का चुनाव आ रहा है और मैं जनता का थोड़ा बहुत वहां से फीडबैक सुना हूं कि आपको फिर से लोग आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा क्या है भाई, जरा सब बताएं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी बताएं लोगों को। जी, मैं एक छोटे से जो है परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम सज्जाद अली, पिताजी का नाम मोहम्मद जान अली जन राही। जैसा कि परिवार मेरा जो है छोटा सा परिवार है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपने कार्यों से और अपने बिजनेस में व्यस्त लोग रहते हैं जी। और रुद्रपुर की धरती से ही मैं निकला और रुद्रपुर में ही तमाम तरीके के अपने कार्य करते थे। फिर गोरखपुर में आया, अपना थोड़ा बहुत जो है परिवार की जीविका चलाने के लिए, अच्छा, समाज का सेवा करते हुए जी हम ये भी सब चीजें करना शुरू किए। और उसके बाद से जो है मैं दुधेश्वर नाथ वार्ड से पिछली बार 2017 में हम चुनाव लड़े थे। जी जी। उसके पूर्व में हमारे बड़े भैया अब्दुल लतीफ राइन जो है, क्योंकि रुद्रपुर धरती के सभी लोग उनको जानते हैं जी जी, और उनसे बहुत से हमें सीख मिलती है, हमारे बड़े भाई हैं। और मैं फिर वो चुनाव हारते हैं, उसके बाद से मैं 2017 में लोगों ने कहा कि सज्जाद बाबू एक बार आप आइए, और मैं आया। 2017 में चुनाव लड़ा, मात्र 2 वोट से मैं चुनाव अजय लिया। मैं ये बात सुना था, मुझे बड़ा एक तरह से झटका सा लगा था कि मात्र 2 वोट से चुनाव। हाँ, लेकिन जनता ने हमको बहुत प्यार दिया, जनता का ये प्यार कहेंगे, ये बात सही है, स्नेह दिया। मैं जनता का सेवक हूँ और आज भी सेवक बन के मैं उनके बीच में, चाहे वो दुख हो सुख हो, किसी प्रकार का। सज्जाद जी, ऐसा है कि जनता का सेवक, खैर नेता वगैरह जो होते हैं, थोड़ा सा मेरा उनसे अब अलग तरह का जैसे स्वभाव हो चुका है उनके बारे में। ऐसा लगता है कि वो भी एक व्यवसाय ही बन गया है, नेतागिरी करना, राजनीति करना। मतलब आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो राजनीति में आए और कुछ बड़ा करें तो इसमें बड़ा कुछ खड़ा कर सकते हैं आप, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपका पदार्पण जो राजनीति की तरफ हो रहा है, तो लोगों का जो हक हुलूल दिलवाने का ये कोई मुहिम है या फिर अपना जो है कुछ मैंने बड़ा व्यवस्थित करने का प्रयास है, यानी अपना करियर बनाने का? यानी जैसे आमतौर पे बहुत सारे नेता हैं ना, जो विधायक, मंत्री, सांसद बनते ही पता नहीं कहां से अमीर हो जाते हैं लोग, तो वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसा होता है, कौन सा जादुई चराग हाथ लग जाता है। तो आपको भी ये राजनीति में जाने का या ये वार्ड का मेंबर बनने का ये जो ललक बनी हुई है, तो ये क्या कुछ बढ़िया माल पुआ कहीं से मिलना है उसके लिए या फिर लोगों की सेवा के लिए, क्या मकसद है ये? जी बड़े भैया, मैं बता दूं आपसे जी। सबसे पहले तो मैं अपने नगर पंचायत रुद्रपुर दुधेश्वर नाथ वार्ड से जो मैं जनता जनार्दन, जो मैं समाज के लोग मुझे आदर, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट देते थे, और जो मैं समाज के प्रति मेरी जो सोच है, क्योंकि वार्ड मेंबर की बात अलग हो गया जी जी जी, लेकिन आज ऐसा नहीं कि मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो सिर्फ सेवा का भाव है। ये सेवा सदियों से चलता रहा है। नहीं, सेवा तो आप करते रहे हैं, ये तो मैं देखा हूं। मैं कई मामलों में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सज्जाद जी का स्वभाव जो है कुछ ऐसा रहा है, छात्र जीवन से ही ये
लोगों से बड़ा मिलकर बहुत ज्यादा समर्पित भाव, कोई मान लीजिए धरना प्रदर्शन हो, कोई बात हो, कहीं किसी का हक अधिकार का कोई मसला आ रहा हो, चाहे वो बड़ी कम्युनिटी का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, तो ये उसमें बढ़ चढ़कर मतलब पहुंचते हैं, हिस्सा लेते हैं, ये देखा गया है। तो बताएं आप, तो ये यानी प्रयास जो है अभी वार्ड मेंबर चुनाव में आने का ये क्या है? जी, तो मेरा वार्ड मेंबरी का जो चुनाव, जो सभासदी का जो चुनाव चल रहा है, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अपने वार्ड का समुचित सही रूप में विकास हो, उसकी एक आधारशिला बने, और जो वार्ड में जो गतिविधियां होनी चाहिए, जो कार्य होना चाहिए, जो सही रूप में, जैसे एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है कि यदि 5 साल का कार्यकाल, 5 साल का अधिकार, यदि हमें जनता जनार्दन हमको चुनकर हमें अगर नगर पंचायत के भवन में हमें बैठाती अगर है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक अभिलाषा होता है, उनके मन में एक चेष्टा होती है, एक अपेक्षा होती है कि ये हमारे सेवक हैं, ये हमारे सेवा में कार्य करेंगे। उसी प्रकार ठीक 5 साल का जो हमें अधिकार मिलता है, 5 साल के कार्यकाल में मैं वार्ड के प्रति, जैसे हमारे वार्ड में जो भी किस्म के गरीब परिवार का बच्चा हो या जिस भी प्रकार का बच्चा हो, जो भी बच्चे पढ़ने लिखने में वंचित हैं, जैसे गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है। प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन मेरी एक सोच है कि जैसे मैं शिक्षित हूं, मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट अगर हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे वार्ड के बच्चे जो अशिक्षित हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने में दिक्कत में हैं, पढ़ने लिखने में कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, व्यवस्थित का मतलब ये हो गया, अव्यवस्थित का मतलब कि उनके माँ बाप अगर सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को मैं चयन करूंगा, उन बच्चों का एक नामनेट, उनको लिस्ट बनाऊंगा, उन बच्चों का मैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं, चुनाव तो लड़ते हैं लोग, अलग चीज है, लेकिन हमारा लड़ने का मतलब है कि वो बच्चा, उस बच्चे का फ्री ऑफ कास्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो सकता है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सज्जाद जी वैसे बहुत जुझारू नेता रहे हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, छात्र जीवन से ये राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर वो तमाम गुण हैं जो एक नेता में होना चाहिए, लेकिन एक इनके अंदर जुझारूपना भी है। ये सत्य है कि जिस वार्ड के ये वहां के जो लोग होंगे वो बड़े आसानी से, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? आप तो गोरखपुर रहते हैं, लोग वहां पर आपको नहीं पाएंगे तो बड़ा निराश होंगे, अपनी समस्याएं कैसे कहेंगे? अजय भैया मैं बता दूं जी, बड़ा अच्छा बात आपने कहा जी। कहा जाता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। क्या बात है, अच्छा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, वाह। कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। क्या बात है। बड़ी बड़ी ख्वाहिश, बड़ी बड़ी तमन्ना रख लेने से नहीं होता है। मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, और रुद्रपुर वासी, रुद्रपुर की जनता, रुद्रपुर के लोग यह जानते हैं कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, छांव, किसी प्रकार का कोई भी दिन हो, यदि मुझे कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी सूचना, किसी प्रकार का कोई भी बातें, चाहे वो किसी लड़की की शादी हो या किसी प्रकार का कोई दुख हो, सुख हो, किसी प्रकार का, मैं हमेशा रुद्रपुर की धरती पे हमेशा अपडेट होता हूँ और उस सेवा में जाके सहभागी होता हूँ। और यह तो है कि ये कर्म करने के साथ, अगर आज हम कर्म नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, आज मैं बता दूं, रुद्रपुर मेरी धरती है, मेरी मातृभूमि, मैं वहां से जन्म लिया हूं। उस वार्ड में, दुर्देश्वरनाथ वार्ड में, जो एक विकास की गंगा कहा जाता है, एक विकास की समुचित चीजें होती हैं, चाहे महिलाओं के लिए हुआ, लड़कियों के लिए हुआ, बच्चियों के लिए हुआ, बच्चों के लिए हुआ, लोगों के लिए हुआ, तमाम तरीके की चीजों को लेके मैं उस वार्ड को हरे भरे फूल की तरह खिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अंतिम में एक सवाल के साथ इसको समाप्त करेंगे, लेकिन ये बता देना चाहेंगे कि आपके चुनाव के दरमियान बहुत सारे लोगों से उसके पहले भी फीडबैक भी ले लिया जाएगा रुद्रपुर के आपके वार्ड के लोगों का, लेकिन आप लोगों को बता दें कि एक अंतिम सवाल यही है कि आपको इस बार के चुनाव में क्या वहाँ वार्ड के आपके जो दुर्गेश्वरनाथ वार्ड है, वहाँ की जनता
चाह रही है क्या कि सज्जाद जी पिछली बार बहुत कम आंकड़ों से आप चुनाव जो है कहीं ना कहीं हार गए, तो उसका बड़ा खेद है, उन्हें बड़ा क्षोभ है कि एक अच्छा प्रत्याशी जो है हाथ से निकल गया, हमारा जो बहुत बेहतर घर का परिवार का एक हिस्सा हुआ करता था। तो इस बार क्या जनता चाहती है क्या बलजोर तरीके से? मुझे लग रहा है कि वो लोगों का रुझान बन रहा है, तो आपका वहां पे जाना या एकदम मैंने तय हो गया है कि इस बार चुनाव जीत के जो है दिखा देना है या फिर लोगों की सेवा करनी है? जी अजय भैया, मैं बता दूं, बड़ा खामोशी से मैं खामोश था जी। और चूंकि मैं यही देख रहा था कि मेरे वार्ड में बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं जी, चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों ने बताया कि 9-10 लोग आ गए प्रत्याशी हमारे मैदान में अच्छा। दुधेश्वरनाथ वार्ड से। तो जब जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं और पूरे दुधेश्वरनाथ वार्ड के जनता जो मुझे प्यार देती है, स्नेह देती है, उन लोगों में से जब मेरे को फोन आना शुरू हुआ, कई बार कई लोग मेरे को फोन किए कि सज्जाद बाबू सबका झंडा बैनर पोस्टर लग चुका है और सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों का दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है जी जी कि पिछली बार आपका 2 वोट से हारना जी, अब हम लोगों को गवारा नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप आइए, मैदान में फिर आइए और हम लोग पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। निश्चित तौर पे हम लोग जनता हैं, हम लोग वोटर हैं, हम लोग आपके सपोर्टर हैं और आपके हम लोग जो है दीवाने हैं। निश्चित तौर पे हम आपका सहयोग करेंगे और आप आइए मैदान में, बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़िए, इस उम्मीद हम को लोग लड़ाएंगे। इस उम्मीद के साथ सज्जाद जी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के भरोसे जा रहे हैं। आप लोग इनके भरोसे पर खरे कितना उतरेंगे ये तो समय तय कर देगा, लेकिन एक बात तय है कि 10 लोग चुनाव लड़ते हैं, एक ही व्यक्ति जीतता है, बाकी 9 लोग हार जाते हैं। फिर भी वो 10 लोग टोटल यानी सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं, अपने आप को प्रतिस्पर्धा में रखते हैं। सभी लोग इस उम्मीद के साथ लड़ते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। दोस्तों, आप लोग तय कर लीजिएगा कि कौन वाकई हितकर होगा इस समाज के लिए, उस वार्ड के लिए, कौन योग्य होगा, कौन सुयोग्य होगा। ये निर्णय लेकर जब आप कार्य करेंगे, बहुत ज्यादा लुभावने तमाम तरह के लोग वादे करने वाले भी आएंगे, लुभावने उपहारों के साथ भी लोग आएंगे। सज्जाद अली को आप लोग अपने स्तर से आंक लीजिएगा, परख लीजिएगा, जांच लीजिएगा। आपको अपना अधिकार चाहिए, आपको अपना हक चाहिए या कुछ क्षणिक सुख देने वाले उपहार चाहिए, आप लोग तय कर लीजिएगा और मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग सही निर्णय लेंगे। खैर, सभी लोग प्रत्याशी हैं, सभी लोग अपनी दमखम से लड़ेंगे और जय जयकार उसी की होगी जिसमें फिर से एक बार जज्बा होगा जीत का और फिर वही बातें होंगी आप लोगों के साथ। लेकिन जय जयकार यहाँ जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को फॉलो कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को। जय जयकार जारी रहेगी। सज्जाद जी से फिर मुलाकात होगी और भी तमाम प्रत्याशियों का आना जाना होगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद जी।